जी नाज़रीन, हिस्टोरिकल आर्काइव्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट अमजद ज़फ़र अली। आज हम आपको कसूर के रेलवे स्टेशन की तरफ लेके आए हैं। हम आपको हिस्ट्री बताएंगे। ये रेलवे स्टेशन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। 1881 में कायम होने वाले इस रेलवे स्टेशन को 1924 में ये वाली बिल्डिंग जो है ये दोबारा खड़ी की गई। ये दोबारा नए तरीके से इसको बनाया गया। ये इस बिल्डिंग के अंदर एंटर होते साथ ही बुकिंग का ऑफिस है। इसमें अभी एक ही गाड़ी आती है, फरीद एक्सप्रेस, जो कि लाहौर से वाया कसूर पाकपतन से होते हुए कराची की तरफ जाती है। ये इसका किरायानामा है, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद ये कॉरिडोर है, इसमें सारे इनके ऑफिसेज हैं, क्योंकि दिन में एक ही ट्रेन आती है और एक ही जाती है। यही फरीद एक्सप्रेस वापसी पे रात को 7-8 बजे के करीब यहाँ पे कराची से वापस आती है और सुबह 8 बजे ये लाहौर को वापस जाती है। ये रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, 1924 में ब्रिटिश ने इसको दोबारा से बनाया। ये एक बहुत बड़ा जंक्शन था जहाँ बम्बई से ट्रेन चलती थी, पंजाब मेल और फ्रंटियर एक्सप्रेस। तो वो बम्बई से बरास्ता कसूर पेशावर की तरफ जाती थी और ये तकरीबन वाहद रूट यही था जो बम्बई से पेशावर की तरफ जाता था। बहुत बड़ा जंक्शन था, यहाँ से ट्रेन कराची को भी जाती थी, बम्बई को भी जाती थी। फिरोजपुर से यही लाइन जिस पे अभी हम जा रहे हैं, यही लाइन फ़िरोज़पुर और अमृतसर की तरफ जाती थी। अभी ये रेलवे स्टेशन पे ये सुबह-सुबह का टाइम है। यहाँ पे पकोड़े बन रहे हैं, टिक्कियाँ बन रही हैं और साथ में नान है। ये रेलवे स्टेशन का जो खाना है, सुबह मुसाफ़िर, अभी ट्रेन आने वाली है, फरीद एक्सप्रेस, तो वो कराची को जाएगी। हम आपको वो भी दिखाएँगे। जी नाज़रीन, अभी हम जिस जगह पे हैं, ये वो जगह है जहाँ पे 1919 में जब रिवोल्ट एक्ट के तहत हंगामे हुए कसूर में, तो उसके बाद जलियांवाला बाग का वाक़या हुआ। तो ये इस खंबे के साथ लोगों को बांध के कोड़े मारे गए थे। ये मेरी बुक हिस्टोरिकल आर्काइव्स ऑफ कसूर में जो है ये एक तस्वीर भी है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये वही जगह है जहाँ पे हम खड़े हैं अभी। इसी जगह पे लोगों को नंगा करके कोड़े मारे गए थे और सज़ाएँ दी गई थी अंग्रेज़ गवर्नमेंट की जानब से। ये आप देख सकते हैं। इस पे मैं मज़ीद व्लॉग करूँगा और आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दूँगा। ये हम उसी जगह पे खड़े हैं, रेलवे स्टेशन पे। और इसके बाद ये जो रेलवे लाइन है जिसकी तरफ मैं जा रहा हूँ, ये कसूर से फ़िरोज़पुर और फ़िरोज़पुर से आगे बम्बई तक ये रेलवे लाइन जाती थी। तो अभी ये रेलवे लाइन आगे से बंद है। रेलवे लाइन भी टूट गई है, उसके बाद रूट भी बंद हो गया। इसके बाद ये यही रेलवे लाइन यहीं से कसूर से अमृतसर और खेमकरण की तरफ जाती थी। ये कसूर में अभी सिर्फ एक ही ट्रेन आती है, जिसका हम अभी आपको दिखाते हैं। ये नाज़रीन मुसाफिर खाना है जो कि खस्ता हालत में है, अंग्रेज़ के ज़माने का ही बना हुआ है, मगर अभी तक जो है इसको दोबारा रेनोवेट नहीं किया गया। जब भी बारिश होती है इसके नीचे बैठने वाले सारे मुसाफिर भीग जाते हैं। अभी हम इस रेलवे स्टेशन के दूसरी तरफ गोदाम थे, बहुत बड़े गोदाम थे जहाँ पे गंदम स्टोर की जाती थी। दूसरी जंग अज़ीम के लिए स्पेशली इनको बनाया गया था, तो यहाँ से गंदम स्टोर करके कराची से फिर यूरोप और दूसरे साइडों पे भेजी जाती थी। अभी इसके ऊपर रेलवे ब्रिज है, यहाँ से हम आपको जो आने वाली गाड़ी है उसका जो है नज़ारा करवाएँगे।
जी नाज़रीन, ये पीछे जो आप देख रहे हैं दूर से गाड़ी आ रही है, फरीद एक्सप्रेस लाहौर से बरासा रायविंड। ये गाड़ी अभी कसूर पहुंची है। यहाँ से ये आधा घंटा स्टे करेगी। इंजन इसका शंटिंग करके दूसरी साइड पे आके चेंज करेगा अपनी पोजीशन, और ये दोबारा आधे घंटे बाद बरास्ता कुटियाँ मंडी उस्मान वाला कंगनपुर से होती हुई पाकपतन जाएगी। पाकपतन से ये लोधरा, लोधरा से आगे ये मेन लाइन पे कराची की तरफ जाएगी। जी, अगर हम पार्टीशन की बात करें तो 1947 में 25 अगस्त 1947 को यहाँ पे 3 ट्रेनें आई थी ऐसी जो कि बहुत डेडली थी। इनको डेडली ट्रेन्स का खिताब दिया गया था। यहाँ पे कसूर पे 4-5 ट्रेनों के इकट्ठे खड़े होने की गुंजाइश मौजूद थी। ये बहुत बड़ा जंक्शन था। उन तीन ट्रेनों में एक में मुसलमानों की लाशें थीं, एक में हिंदुओं और सिखों की लाशें थीं, और एक ट्रेन हिंदुओं और सिखों को लेकर जाके अमृतसर की तरफ जा रही थी। ये अभी मैं जो है अभी चूँकि आगे से रेलवे लाइन बंद है, तो ये ट्रेन का इंजन आगे से जाके शंटिंग करता हुआ ये वापस आएगा। वापस आके ये ट्रेन के साथ जुड़ जाएगा। ये सामने जो आप पानी वाली टैंकी देख रहे हैं, इस पानी वाली टैंकी के साथ भी लोगों को बांध के मारा गया था। जी नाज़रीन, ये जो आप सामने पानी वाली टैंकी देख रहे हैं, इस टैंकी के साथ भी 1919 में रिवोल्ट एक्ट के बाद, जलियांवाला वाक़या के बाद लोगों को बांध के मारा गया था। यहाँ पे भी सज़ाएँ दी गई थी। पहले जो हमने आपको जगह दिखाई वहाँ पे भी बांध के मारा गया था। इस टैंकी के साथ ये वही टैंकी है जिसके साथ बांध के मारा गया था। इसकी तस्वीर अभी तक मेरे पास मौजूद हैं, जो कि मैं आपको भी दिखाता हूँ। जी, अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये ट्रेन का इंजन अपनी लाइन चेंज करके, क्योंकि ये लाइन सीधी अमृतसर को जाती थी और फिरोजपुर को जाती थी, तो ये आगे से लाइन चूँकि बंद है तो ये भी से अपनी लाइन चेंज कर रहा है। तो ये खाली इंजन ही ट्रेन का ये आगे से डिस्कनेक्ट होके अब ये बैक साइड पे जाके इसके ट्रेन के कनेक्ट होगा और ये ट्रेन कराची की तरफ जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि खाली इंजन ही आ रहा है। तो ये इंजन आगे जाके अपनी लाइन चेंज कर लेगा।